तो गाइस यहाँ पर हमने काफी सारी सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इनकी देखभाल गर्मियों में कैसे करनी है और ठंड में कैसे करनी है। मतलब कि गर्मियों में इनकी जो देखभाल है वो अलग तरीके से की जाती है, इनमें अलग खाद दिया जाता है, वाटर मैनेजमेंट भी अलग होता है। उसके साथ ही इनका ठंड में अलग वाटर मैनेजमेंट होता है, अलग खाद होता है, हर चीज बदल जाती है। ऐसा ही बरसात में भी होता है, ऐसा ही गर्मियों में होता है और ऐसा ही ठंड में होता है। तो आज जो हमारे तीन मेन मौसम हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने पौधों को मौसम के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करना है, उनमें कौन सी खाद देनी है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कब इंसेक्टिसाइड का यूज करना है, इनमें कौन से रोग आते हैं और इन रोगों से हमारे पौधों को कैसे बचाना है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमने पौधे लगाए हुए हैं ये है हमारे गर्मियों वाले पौधे और यहाँ पर जो आप शिमला मिर्च देख रहे हैं ये है हमारी ठंड वाली शिमला मिर्च, जिसको हमने ठंड में लगाया था और इसको करीब हमारे 8 से 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें अभी भी हमें फ्रूटिंग आ रही है और इससे जो नए फ्लावर्स आ रहे हैं वो भी हमें आगे चल के फ्रूटिंग ही देने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और काफी सारी फ्रूटिंग इसमें ऑलरेडी है। और इस ठंड वाली शिमला मिर्च से हम गर्मियों में भी इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे ले रहे हैं, ये सब है मैनेजमेंट के कारण। और साथ ही गर्मियों में कैसे मैनेज करना है, ठंड में कैसे मैनेज करना है, बरसात में मैनेज करना है। तो चलिए ये सब जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करें गर्मियों की कि हमें गर्मियों में पौधों को किस तरीके से मैनेज करना है। तो गर्मियों में क्या होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं उनमें पानी की जो जरूरत है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसमें हमें प्रॉपर पानी की पूर्ति करनी है। इनकी जो मिट्टी है इसमें हमेशा हमें नमी बनाकर रखनी है। और यहाँ पर देखिए इसमें व्हाइट फ्लाई भी आ जाती हैं, तो इन सब चीजों को भी हटाना होता है। उसके लिए काफी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह बनाने होते हैं, जिसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके साथ ही हम कल एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहली जो हमारी चीज है जो कि हमें गर्मियों में ध्यान रखनी है वो है इनकी मिट्टी में प्रॉपर नमी बनाकर रखना। अगर इनकी मिट्टी सूख जाती है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सूख जाती है तो बहुत कुछ हो जाएगा। हमारी जो पत्तियां हैं ऐसी जल जाएंगी, मतलब ऐसी खराब ही हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी और पौधा में ऐसी कंडीशन बन सकती है। उसके साथ ही अगर आप इनमें ज्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो उससे भी यही कंडीशन बनेगी, मतलब आपकी पत्तियां जो हैं वो कुछ इस तरीके से पीली होने लगेंगी और इस तरीके से जलने लगेंगी, कुछ इस तरीके से जैसे हमारी ये शिमला मिर्च की जल गई हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो इनकी रूट्स में आता है। इनकी रूट्स गलने लगती हैं और अगर रूट्स गलने लगती हैं तो हमारा पौधा खराब हो जाता है, ये तो कॉमन सी बात है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि हमें गर्मियों में कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, तो इनमें हम मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा मात्रा में यूज नहीं कर सकते। इन सभी को हमें नियमित रूप से यूज करना है, मतलब कि कम ही करना है। अगर आप इनको ज्यादा यूज कर देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपका पौधा अच्छा हरा भरा है तो इनमें खाद की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है बीमार सा, कुछ रोग लग रहा है और पीलापन आ रहा है, तो इन चीजों में आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, गर्मियों में आप जितना हो सके नाइट्रोजन कम ही यूज करिएगा। अगर आप ज्यादा यूज कर देंगे तो उससे पीलापन आ जाएगा पत्तियों में, और पत्तियों में पीलापन आता है तो उससे भी काफी बड़े हमें दिक्कत देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि गर्मियों में आप कम नाइट्रोजन वाले खाद ही यूज करें। इसके साथ ही इनको हमें धूप से भी बचाना होता है, क्योंकि काफी ज्यादा अगर इनमें धूप पड़ती है तो हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं ये पत्तियां तनाव में आ जाती हैं और आगे चल के हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए आप इस चीज का भी ध्यान रखें। और अगर आप गर्मियों में इन 2-3 पैरामीटर को अच्छे से करते हैं तो आपके पौधे काफी अच्छे ग्रोथ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि हमें बरसात में कैसे अपने पौधों को बचाना है, तो बरसात में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ओवर वाटरिंग की, क्योंकि पानी गिरता जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप एक शेड बना लीजिए ऊपर से, जिसमें आपके पौधों में पानी ज्यादा ना जा पाए बारिश वाला। उसके साथ ही जो हवा चलती है उससे भी अपने पौधों को बचाना है हमें। और बरसात में काफी सारे रोग भी आते हैं जिनके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। उससे पीलापन भी आता है, काफी सारी चीजें आती हैं, कीट वगैरह भी काफी ज्यादा आते हैं बरसात में। तो आपको इन सब चीजों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है उसके ऊपर हम डे बाय डे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम वो वीडियोस डालें, और कुछ वीडियो तो हम डाल भी चुके हैं, तो सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले
अब अगर हम बात करें कि हमें ठंड में अपने पौधों को कैसे मैनेज करना है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है अपने पौधों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए ठंड में। दरअसल हमारे पौधों में ठंड में भी काफ़ी ज़्यादा कीटाणु लगते हैं। इनमें क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके चलते हमारी जो पत्तियों के फ्लावर्स हैं, वो झड़ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और हम भूल गए, जैसे हमारे पौधे में फ्लावरिंग आने लगती है, जैसे यहाँ आ रही है, तो इस फ्लावरिंग को मिनिमम आप 10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम आप 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस में अगर ये ऊपर जाते हैं या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते हैं, तो इससे हमारे फ्लावर्स जो हैं वो झड़ने लगते हैं। और अगर फ्लावर्स झड़ने लगते हैं तो हमारे पौधे में फिर फ्रूटिंग नहीं बन पाती। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि टेम्परेचर भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है इन चीजों में। उसके साथ ही आपको इनकी मिट्टी जो है इसमें सुखा कर रखना है, मतलब कि मिट्टी में ज्यादा नमी ना रहे, क्योंकि अगर ठंड में ज्यादा नमी नहीं रहेगी तो आपके पौधे अच्छे सर्वाइव करेंगे, और अगर ज्यादा नमी बनती है तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि इनमें हमें खाद कौन कौन सी देनी है ठंड में, तो आप इसमें नाइट्रोजन वाली खाद का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी खाद आप यूज करें उसकी मात्रा आपको कम ही रखनी है। अगर आप ज्यादा रख देंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है रुक ही जाएगी। इसलिए आपको इनमें खाद जो भी दें, सारा खाद आपको चल जाएगा, सारे पोषक तत्व आप इनमें दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में। ये दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके साथ ही इनमें हमारी इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो ये सब मैनेजमेंट के कारण ही आ रही है। और इनमें हमने अभी तक जितने भी खाद दिए हुए हैं सारे हमने अपने घर में तैयार किए हैं। मोर देन 25 टाइप्स ऑफ खाद हम इनमें अभी दे चुके हैं, और उन सभी खाद को हमने अपने घर में तैयार किया है, और उनकी एक प्रॉपर वीडियो बना के एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आपको जानना है कि हमें गर्मियों के लिए कौन से खाद डालने हैं, ठंड के लिए कौन से खाद डालने हैं, उनको घर में कैसे प्रिपेयर करना है बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारी वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए वो रामबाण ही है हमारी प्लेलिस्ट। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अब हम कल।